हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा रखता हूँ आप मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेके इस वीडियो में आए हैं जो जीटीयू के स्टूडेंट के लिए है, और उसमें भी खास जो फर्स्ट ईयर में है, जिसका लाइफ का जीटीयू का फर्स्ट रिजल्ट आया है। तो रिज़ल्ट कैसे, कहाँ से देखने का ऑनलाइन, और अगर किसी सब्जेक्ट में रीअसेसमेंट रीचेकिंग करवाना है तो उसके रूल्स क्या है और कैसे करने के, उसके बारे में बात करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो ज़रूर से कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। तो चलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जीटीयू का रिज़ल्ट। दोस्तों, जीटीयू का रिज़ल्ट दो तरह से हम देख सकते हैं। तो जीटीयू की वेबसाइट में जाके, जीटीयू की वेबसाइट का नाम है gtu.ac.in, और उसमें रिज़ल्ट में रिज़ल्ट लिस्ट आता है। वहाँ से विंटर और समर जो भी है उसमें से जाके जो भी आपका सेमेस्टर है उस पर क्लिक करके भी आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। या फिर एक दूसरी वेबसाइट है gtu.results.in, पे जाके आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जो सेशन अभी है, विंटर 20 का रिज़ल्ट सब आ रहा है। कल ही बीई सेमेस्टर 1 का रेगुलर का आया है, तो हम उस पर देखेंगे। बीई सेमेस्टर 1 रेगुलर मार्च 21। रिज़ल्ट दो तरह से आप अपना देख सकते हैं, एक एनरोलमेंट नंबर से और एक दूसरा सीट नंबर से। तो हम किसी और एक का देखेंगे कि यहाँ अभी आपको सिक्योरिटी पिन डालने की है 55E701, और सर्च पे क्लिक करने का है। तो आप देखते हैं इस तरफ स्टूडेंट का नेम आएगा, एनरोलमेंट नंबर आता है, उसका एग्जाम शीट नंबर है, कब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ वो आता है, कौन सी एग्ज़ाम थी और कौन सी ब्रांच है, ये सब्जेक्ट कोड है, ये सब्जेक्ट का नाम है। अगर आप जीटीयू की एक्सटर्नल एग्जाम ईएससी एंड सेमेस्टर एग्जाम में एब्सेंट है तो यहाँ वाई लिखा हुआ आएगा। ये स्टूडेंट किसी में भी एब्सेंट नहीं है, इसलिए वाई लिखा हुआ नहीं है। ईएससी यानी एंड सेमेस्टर एग्जाम जो 70 मार्क की थी है, उसका मार्क्स जो भी है उसके इक्विवेलेंट ग्रेड में कितना है वो दिखाता है। पीए मीन्स कॉलेज के द्वारा ली गई मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम, इसको बोलते हैं पीए। उसमें कितने ग्रेड आए वो, ये दोनों थियरी के एवरेज ग्रेड यहाँ आते हैं टोटल में। ऐसे ही प्रैक्टिकल के ग्रेड ईएससी यानी कि बी कंपोनेंट का ग्रेड, पीए मीन्स आई कंपोनेंट जो आप फाइल लिखते हैं टर्म वर्क सबमिट करके उसका ग्रेड है, और दोनों का एवरेज टोटल ग्रेड यहाँ पे दिखाया जाता है। प्रैक्टिकल का ग्रेड टोटल और थियरी ग्रेड टोटल का दोनों का एवरेज मिला के आपका पूरा सब्जेक्ट का ग्रेड आता है, वो सब्जेक्ट ग्रेड में डिस्प्ले होता है। अगर फिर यहाँ आते हैं करंट सेमेस्टर बैकलॉग, कि ये सेमेस्टर की एग्ज़ाम दिख रही रिजल्ट है, उसमें कोई बैकलॉग है तो यहाँ आएगा 1, 2, 3 जो भी है टोटल बैकलॉग, यानी कि आप जो सेमेस्टर का रिजल्ट देख रहे हैं उससे पीछे या पूर्व आप जो भी सेमेस्टर तक पढ़े, 5 सेमेस्टर पढ़े तो 5 सेमेस्टर तक आपका टोटल बैकलॉग कितना है वो दिखाएगा यहाँ पे। SPI यानी कि सेमेस्टर परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये सेमेस्टर में आपका परफॉर्मेंस कैसा है उसका इंडेक्स है। एंड CPI मीन्स कम्युलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि जितने भी सेमेस्टर आप पढ़े हैं, 5 सेमेस्टर तक पढ़े तो 1 से 5 सेमेस्टर का कम्युलेटिव
परफॉर्मेंस इंडेक्स को क्या है वो इधर दिखाएगा। फिर रिजल्ट आता है, उसके 3 दिन के अंदर आपको रीचेकिंग रीअसेसमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। उसकी डेट यहाँ दी गई है, ऑनलाइन ही रीचेकिंग रीअसेसमेंट रहता है। ये कल आया है तो 4 तारीख तक आप रीचेकिंग रीअसेसमेंट कर सकते हैं। उसके लिए गाइड है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ बताएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसीजर करनी है रीचेकिंग रीअसेसमेंट की, और बाद में ऑनलाइन पेमेंट भी भरना है। जरा हम उसको जूम करके देखते हैं। रिजल्ट है, फिर रीचेकिंग रीअसेसमेंट का कुछ रूल्स है वो पढ़ना है आपको। तो यहाँ से रूल्स ऑफ रीअसेसमेंट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि 3 दिन में आपको रीचेकिंग रीअसेसमेंट करना है। अगर पहली बार रीअसेसमेंट में 15% से कम है मैक्सिमम मार्क्स से, यानी कि 70 मार्क्स का पेपर है तो 10 मार्क का डिफरेंस आएगा, तो ये दूसरी बार रीचेकिंग रीअसेसमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। रीअसेसमेंट ओनली परमिटेड ओनली यूनिवर्सिटी थियरी एग्ज़ाम, यानी कि वो इंटरनल वावा प्रैक्टिकल मार्क्स की रीचेकिंग रीअसेसमेंट नहीं हो सकती। दूसरा मेन टॉपिक है कि अगर 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में आप फेल हुए हैं तो आप रीचेकिंग रीअसेसमेंट नहीं कर सकते, और 2 ही सब्जेक्ट में रीचेकिंग कर सकते हैं। रीअसेसमेंट ओनली 2 सब्जेक्ट का ही कर सकते हैं पर सेमेस्टर। अगर रीचेकिंग रीअसेसमेंट में कुछ भी चेंजेस हुआ तो वो आपको मेडल के लिए, प्राइज़ के लिए गिनती में नहीं होगा। और ख़ास बात, फॉर रीचेकिंग इन केस देयर इज ए चेंज इन मार्क्स, अगर रीचेकिंग में मार्क्स चेंज होते हैं तो फ़ी रिफंड आपको मिलेगी। लेकिन रीअसेसमेंट में रिजल्ट चेंज होता है या नहीं होता है तो आपको फ़ी वापस मिलती नहीं है, रिफंड नहीं होती है। अभी हम देखते हैं किसी और बच्चे का जिसको कुछ आया हो बैकलॉग, सर्च, यस, उसको मैथमेटिक्स 1 में ESC कंपोनेंट में FF ग्रेड है, यानी फेल है। तो मिड सेमेस्टर में BB ग्रेड है और टोटल थियरी ग्रेड FF, यानी वो थियरी कंपोनेंट में फेल है सिर्फ यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम में, और उसका फाइनल ग्रेड भी FF है। यानी जब भी इसकी रेमेडियल एग्ज़ाम होगी तब इस स्टूडेंट को सिर्फ ESC कंपोनेंट यानी यूनिवर्सिटी का पेपर ही देना है, मिड सेमेस्टर की एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। उसका एक बैकलॉग है, दिखाता है यहाँ पे। अगर आप यहाँ फेल हुए एक सब्जेक्ट में इसलिए यहाँ सॉरी आता है, अगर पास होते तो यहाँ कॉन्ग्रेचुलेसन लिखा हुआ आता है जो हमने आगे देखा था। यस, ये कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव पास दिस एग्जाम, ऐसा मैसेज आता है। अभी आपको रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और रीअसेसमेंट करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही 4 तारीख के बाद आप यहाँ लॉगिन करके रिजल्ट देखेंगे तो ये लिंक रीचेकिंग एंड रीअसेसमेंट की डेट चली जाएगी। उसके बाद ये लिंक ऑटोमेटिक यहाँ से भी हाइड हो जाएगी। जब तक यहाँ है डेट तब तक ही आप रीचेकिंग रीअसेसमेंट कर सकते हैं। तो आप रीचेकिंग करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो आपका एडमिट नंबर आता है, आपने पासवर्ड यहाँ डालना है। अगर आपने स्टूडेंट पोर्टल पे आपका लॉगिन क्रिएट नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके आप लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। किया है तो आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका यूज़र नेम है और पासवर्ड जो भी आपने दिया वो यहाँ के करके एंटर करके लॉगिन कर सकते और आगे जो फॉर्म आएगा
उसमें आप जो भी सब्जेक्ट का रीचेकिंग या रीअसेसमेंट करना है वो सिलेक्ट करके वहाँ सबमिट बटन आएगा, वहाँ आप क्लिक कर सकते हैं और जितनी भी फ़ी वहाँ लिखी हुई आती है 200, 400, 500 जो भी, वही फ़ी आपको ऑनलाइन पे करनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको फ़ी ऑनलाइन ही पे करनी है। आपको पता चल गया होगा कि रीचेकिंग रीअसेसमेंट कैसा करना है और रिजल्ट कैसे देखना है और रिजल्ट में कौन सा कंपाउंड में फेल है, पास है, वो आप अभी अच्छी तरह से जान सकते हैं। अगर किसी भी डाउट से कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया है, वहाँ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर कमेंट में कमेंट करके भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।